ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के नए कार्यवाहक सुप्रीम लीडर का ऐलान। आयतुल्ला अराफी को मिली कमान। जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा। ईरानी मिसाइल हमलों में 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए और जख्मी। ईरान ने इजराइल के बेत शम्स में मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान, 9 लोगों की मौत की खबर, 57 से ज्यादा जख्मी। अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा बयान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 5 जख्मी। कुवैत यूएस बेस पर ईरानी हमले में मारे गए 3 अमेरिकी सैनिक। तीनों सैनिकों के शव ट्रांसफर किए गए। आईआरजीसी का दावा, मिडिल ईस्ट में 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था। ईरान ने इराक के इरबिल में एक अमेरिकी बेस पर दागी गोला बारूद हमला कर गोदाम को निशाना बनाया। मौके पर धमाके के साथ आग लगी। इराकियों ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोला। उग्र भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात। खामनेई की हत्या के बाद आक्रोश में है लोग। अमेरिका ने ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर पर हमला किया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का दावा, बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान जारी, अब भी चल रही है जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और इजराइल लगातार बरसा रहा है तेहरान पर गोला बारूद। आसमान में धमाकों की गूंज। गुस्साई भीड़ ने लगाई अल्लाह अकबर की तकबीर। ईरानी सेना का भी अटैक जारी। मिसाइलों से तेल अवीव पर लगातार हमले। रिहायशी इलाकों में अटैक्स हो रहे हैं। ट्रंप ने किया पोस्ट। अमेरिका ने ईरान का नेवी मुख्यालय उड़ाया। 9 जहाज भी समंदर में डुबोए। कुछ काफी बड़े और जरूरी जहाजों को नष्ट करने का दावा। ईरानी ड्रोन से उत्तरी इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी बारूद डिपो को नष्ट किया गया। अमेरिका को संदेश देने की कोशिश। ईरान खामोश नहीं बैठेगा। यरूशलेम में ईरानी रॉकेट से हमला। इजरायली सेना का दावा, खतरे को रोकने के लिए हमारी रक्षा प्रणाली काम कर रही है। लोगों से सुरक्षित जगहों और शेल्टर में रहने की अपील। इजरायली एयरफोर्स ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 30 से ज्यादा हमले। मीडिया का दावा, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की भी मौत हुई। महमूद अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इजराइल के तबरीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी फाइटर जेट नष्ट हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी लड़ाकू विमान F-5 और F-4 को तबाह किया। ईरानी सेना ने यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया। MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया। ईरानी सेना ने हॉर्मूज स्ट्रेट में अपने ही शैडो फ्लीट के एक टैंकर पर हमला किया। हमले के बाद आग लगते ही डूबने लगा जहाज। गैर कानूनी तरीके से गुजरने पर निशाना बनाया। स्काईलाइट टैंकर में 20 क्रू मेंबर सवार थे। 15 भारतीय नागरिक और 5 ईरानी शामिल। सभी को निकाला गया। घटना के दौरान 4 लोग जख्मी। जंग के बीच ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान। ट्रंप बोले, वो बातचीत करना चाहते हैं, मैं भी तैयार, पहले कर लेना चाहिए था। ईरान पर हमले को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता हमें कितनी कामयाबी मिल रही है। एक ही बार में 48 लीडर मारे गए और ये बहुत तेजी से हो रहा है। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हम तेहरान पर हमले तेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमले और तेज होंगे। ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले नहीं किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भी बयान सामने आया। ये हमले और हत्याएं सरकार को अपना काम करने से नहीं रोकेंगी। ईरानी सेना दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। बहरीन में यूएस नेवी पर हमला। ईरान का यह हमला है। हमले में सलमान पोर्ट पर आग लगी। इस पोर्ट पर यूएस नेवी की सेंट्रल कमांड और 5th फ्लीट।
बहरीन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प। इस दौरान मोलोटोव कॉकटेल भी फेंकी गई। खामनेई की मौत के बाद से पाकिस्तान में हिंसा भड़की। लाहौर में भी यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। यूएस कॉन्सुलेट के अंदर भी तोड़फोड़। कराची में यूएस एम्बेसी पर हमला। यूएस एम्बेसी में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की। कराची हिंसा में 11 लोगों की मौत। खामनेई की मौत के बाद जगह जगह आक्रोश और मातम। दिल्ली में ईरानी दूतावास ने खामनेई की मौत के बाद अपने देश के झंडे को आधा झुकाया। खामनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इजराइल का झंडा रौंदा। यूपी में हाई अलर्ट। कानपुर में भी निकाला गया कैंडल मार्च। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, ये नारे भी लगे। ब्लैक डे मनाकर लोगों ने गम जताया, एहतजाज किया। आगरा में आक्रोशित शिया समुदाय के लोगों की पुलिस के साथ की झड़प। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में गहरा आक्रोश। यहां शिया मस्जिद से लल्ली चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। हमले को बताया अमेरिका और इजराइल की कायराना हरकत। वाराणसी में खामनेई की मौत पर शिया समुदाय में शोक की लहर। सड़कों पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। खामनेई की मौत के बाद भारत में भी शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन। लद्दाख में लोगों ने विरोध में जुलूस निकाला। खामनेई के पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद लेह में भी शिया बिरादरी ने दुख जताया है। खामनेई का प्रतीकात्मक जनाजा निकालकर शोक भी जाहिर किया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद दिल्ली मुंबई हवाई अड्डों पर 350 उड़ानें रद्द हुई हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी। सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट की परीक्षाएं टाली। आज होने वाली 10वीं और 12वीं का पेपर स्थगित किया गया। होली के बाद नई तारीख जारी होगी। जंग के बीच पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर हुई सीसीएस की बैठक। पीएम की अध्यक्षता में 3 घंटे तक मीटिंग चली। भारतीयों की सुरक्षा, साथ ही फंसे हुए लोगों की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की है। यूएई पर हुए हमले की निंदा की। कहा, इन कठिन समय में यूएई के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई। नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। ईरान इजराइल जंग रोकने पर दिया जोर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की स्थिति को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। कहा, शांति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। पीएम मोदी को घेरा। कहा, खामनेई की हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी या भारत सरकार के मुंह से एक शब्द खामनेई के लिए श्रद्धांजलि का नहीं निकला। राजस्थान के चुरू में आरटीओ इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर को सिर में मारा। हमले में ड्राइवर की आंख के पास भी गंभीर चोट आई है। लोगों पर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में राहुल गांधी से मिलने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। नीचे चिपकाया नोट। 34 घंटे में नहीं मिले तो कूद जाऊंगा। प्रशासन ने से आश्वासन मिला तो 4 घंटे बाद नीचे उतरा। पंजाब में भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में नया मोड़ आया। तिहाड़ जेल में बंद आरोपी अनमोल को पंजाब लाने की मांग। मानसा कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की अर्जी दायर। यूपी के अंबेडकर नगर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने दूसरे को गोली मारी। घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक सामग्री बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका। हादसे में घायल हुए 15 लोग, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। नागपुर की एसबीएल एनर्जी कंपनी में ब्लास्ट, 17 कर्मचारियों की मौत, 18 जख्मी, दोनों प्लांट पूरी तरह से डैमेज। धमाके के वक्त 32 वर्कर और 2 सुपरवाइजर काम कर रहे थे। बिहार के हाजीपुर में प्रेमिका को लेकर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़ा, जमकर धुनाई की। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाकर थाने लाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में शर्मसार हुई इंसानियत। तिलक समारोह में आई 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। थारू जनजाति की मानसिक तौर पर कमजोर बच्ची के साथ 2 युवकों ने हैवानियत की।